अब YouTube पर अपना चैनल मोनेटाइज करना पहले से डबल मुश्किल होने वाला है, क्योंकि अब तक अपने चैनल को मोनेटाइज करने के लिए हमें 1000 सब्सक्राइबर्स और 4000 घंटे का वॉच टाइम कंप्लीट करना पड़ता था। लेकिन YouTube ने मोनेटाइजेशन को लेकर एक बहुत बड़ी अपडेट अनाउंस कर दी है। न्यू अपडेट के अकॉर्डिंग फ्यूचर में चैनल मोनेटाइज करने के लिए आपको 1000 सब्सक्राइबर्स के साथ 8000 घंटे का वॉच टाइम कंप्लीट करना पड़ेगा। और अगर आप शॉर्ट्स क्रिएटर हैं तो 10 मिलियन नहीं बल्कि 20 मिलियन शॉर्ट्स व्यूज का टारगेट होगा, वो भी लास्ट 90 डेज के अंदर। लेकिन रुक जाओ, इस अपडेट में सिर्फ रिक्वायरमेंट्स ही डबल नहीं हुई हैं। YouTube ने ऑलरेडी मोनेटाइज शॉर्ट्स क्रिएटर्स के लिए भी एक इंपॉर्टेंट चेंज किया है। और अगर आपके शॉर्ट्स पर लास्ट 90 डेज में 10 मिलियन व्यूज नहीं आते तो आपकी शॉर्ट्स अर्निंग टेम्पररी बंद हो सकती है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, ये चेंजेस एग्जैक्टली कब से अप्लाई होंगे, एग्जिस्टिंग मोनेटाइज चैनल्स पर इसका क्या इफेक्ट पड़ेगा, और अगर आप अभी YouTube स्टार्ट कर रहे हो तो आपको क्या स्ट्रैटेजी फॉलो करनी चाहिए। मैं इस वीडियो में YouTube के इस कंप्लीट मोनेटाइजेशन अपडेट को एक एक पॉइंट करके बिल्कुल सिंपल लैंग्वेज में एक्सप्लेन करूंगा। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखना, क्योंकि हो सकता है आपके पास करंट मोनेटाइजेशन रिक्वायरमेंट्स कंप्लीट करने का लिमिटेड टाइम हो। सबसे पहले बात करते हैं उस अपडेट की जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, 8000 घंटे का वॉच टाइम। अभी अगर आप लॉन्ग फॉर्म वीडियोस के थ्रू अपने चैनल को मोनेटाइज करना चाहते हो तो आपको लास्ट 365 डेज में 4000 घंटे का वॉच टाइम कंप्लीट करना होता है, साथ में 1000 सब्सक्राइबर्स। लेकिन YouTube के न्यू अपडेट के अकॉर्डिंग ये रिक्वायरमेंट इंक्रीज होकर 8000 घंटे वॉच टाइम हो जाएगी। यानी सिंपल लैंग्वेज में समझो, पहले जहां टारगेट 4000 घंटे थे, अब फ्यूचर में टारगेट 8000 घंटे होगा। मतलब रिक्वायरमेंट डबल हो रही है। और इसी वजह से अगर आपका चैनल अभी मोनेटाइजेशन के पास है तो इस अपडेट को सीरियसली लेना बहुत इंपॉर्टेंट है। लेकिन अगर आप शॉर्ट्स बनाते हो तो आपके लिए भी YouTube ने एक बड़ा चेंज किया है। अगर आप शॉर्ट्स क्रिएटर हो तो अभी YouTube की मोनेटाइजेशन रिक्वायरमेंट में आपको लास्ट 90 डेज के अंदर 10 मिलियन शॉर्ट्स व्यूज कंप्लीट करने होते। लेकिन न्यू अपडेट के अकॉर्डिंग ये टारगेट भी डबल हो रहा है। अब रिक्वायरमेंट होगी 20 मिलियन शॉर्ट्स व्यूज इन द लास्ट 90 डेज। यानी लॉन्ग फॉर्म क्रिएटर्स के लिए वॉच आवर्स डबल और शॉर्ट्स क्रिएटर्स के लिए व्यूज डबल। और ऑनेस्टली 10 मिलियन शॉर्ट्स व्यूज 90 डेज में लाना भी इजी नहीं है, तो 20 मिलियन का टारगेट बिगिनर्स के लिए और चैलेंजिंग होने वाला है। लेकिन यहाँ एक और इंपॉर्टेंट चीज है जो सिर्फ नए क्रिएटर्स को नहीं, ऑलरेडी मोनेटाइज शॉर्ट्स क्रिएटर्स को भी अफेक्ट कर सकती है। मान लो आपका चैनल ऑलरेडी मोनेटाइज्ड है और आप शॉर्ट्स से अर्निंग कर रहे हो। अब YouTube के अपडेट के अकॉर्डिंग अगर आपके शॉर्ट्स व्यूज लास्ट 90 डेज में 10 मिलियन से नीचे चले जाते हैं तो आपको शॉर्ट्स की अर्निंग नहीं मिलेगी जब तक आप दोबारा 10 मिलियन व्यूज अचीव नहीं कर लेते। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आपका पूरा चैनल ऑटोमेटिकली डीमोनेटाइज हो जाएगा। अगर आपका लॉन्ग फॉर्म कंटेंट एलिजिबल है तो उसकी अर्निंग अफेक्ट नहीं होती सिर्फ शॉर्ट्स की वजह से। प्रॉब्लम स्पेसिफिकली शॉर्ट्स एड रेवेन्यू के साथ है। सिंपल एग्जांपल से समझो, अगर मेरे चैनल पे लास्ट 90 डेज में 9 मिलियन शॉर्ट्स व्यूज आते हैं तो उस पीरियड में मुझे शॉर्ट्स एड रेवेन्यू नहीं मिलेगा, और जब मैं दोबारा 10 मिलियन व्यूज अचीव करूंगा तब शॉर्ट्स अर्निंग मिल सकती है। इसलिए अगर आप शॉर्ट्स क्रिएटर हो तो आपको सिर्फ एक बार मोनेटाइजेशन अचीव करने पर डिपेंड नहीं रहना पड़ेगा, आपको कंसिस्टेंटली परफॉर्मेंस मेंटेन करनी होगी। लेकिन अब सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, YouTube ने ये सब किया क्यों? YouTube के अकॉर्डिंग प्लेटफॉर्म बहुत रैपिडली ग्रो कर रहा है। YouTube शॉर्ट्स पर बिलियंस ऑफ व्यूज आ रहे हैं और लोग टीवी पर भी YouTube का मैसिव अमाउंट में कंटेंट कंज्यूम कर रहे हैं। इसी ग्रोथ को देखते हुए YouTube ने न्यू क्रिएटर्स के लिए पार्टनर प्रोग्राम के एड और प्रीमियम रेवेन्यू शेयरिंग की एंट्री रिक्वायरमेंट्स को अपडेट किया है। यानी प्लेटफॉर्म पर क्रिएटर्स और कंटेंट दोनों कंटिन्यूअसली इंक्रीज हो रहे हैं। लेकिन क्रिएटर्स के लिए इसका सिंपल मीनिंग है, अब YouTube पर मोनेटाइज होना पहले से ज्यादा कॉम्पिटिटिव हो सकता है। और अगर आप अभी YouTube स्टार्ट करने का सोच रहे हो तो आपके लिए एक और चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, ये न्यू रिक्वायरमेंट्स कब से अप्लाई होंगी। अब सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि ये न्यू रिक्वायरमेंट्स 1 फरवरी 2027 से अप्लाई होंगी। मतलब अभी अगर आप मोनेटाइजेशन के लिए वर्क कर रहे हो तो आप करंट रिक्वायरमेंट्स 1000 सब्सक्राइबर्स और 4000 वॉच आवर्स या शॉर्ट्स के लिए 10 मिलियन व्यूज इन लास्ट 90 डेज कंप्लीट कर सकते हो। और अगर आपका चैनल ऑलरेडी मोनेटाइज्ड है तो सिर्फ इस अपडेट की वजह से आपका मोनेटाइजेशन रिमूव नहीं होगा। लेकिन YouTube ने एक गुड न्यूज भी दी है, YouTube प्रीमियम लाइट को और एक्सपैंड किया जा रहा है और एलिजिबल क्रिएटर्स के लिए प्रीमियम रेवेन्यू पूल का क्रिएटर शेयर 60% तक इंक्रीज किया जा रहा है। यानी अगर प्रीमियम यूजर आपकी वीडियोस देखता है तो उसके वॉच टाइम के बेसिस पर आपको रेवेन्यू मिलेगा। इसलिए अगर आप YouTube स्टार्ट करना चाहते हो तो 1 फरवरी 2027 का वेट मत करो, अभी से करंट रिक्वायरमेंट्स कंप्लीट करने पर फोकस करो। और अगर आप
आप 2026 में अपना YouTube चैनल मोनेटाइज करना चाहते हो तो मेरी ये वीडियो जरूर देखना। इस वीडियो में मैंने चैनल मोनेटाइज करने का पूरा प्रोसेस डिटेल में बताया है। तो आ जाओ, मिलते हैं इसी वीडियो में।